हीट लगी तो उसने हिलना डुलना शुरू किया और वो तो पानी के अंदर गया। वो पानी के अंदर गया, बाटियां और बाटियां खाने वाले अपने आप हो गया। कछुआ ऐसा, कछुए के जो ऊपरी भाग होता है उसमें काफ़ी मजबूती रहती है। आचार्यों ने ऐसा कहा है कि कछुआ जब चलता है तो उसकी ताकत फैली हुई रहती है, उसका बल जो रहता है वो फैला हुआ रहता है। कछुआ चलते समय उतना मजबूत नहीं माना जाता, पर यदि कछुआ किसी समय विशेष पर अपने हाथ पैरों को सिकोड़ ले और बिल्कुल एकदम सब गोपित होकर के बैठ जाए तो कहा जाता कछुए के ऊपर से ट्रक का चाक भी निकल जाए, कार भी निकल जाए तो कछुए को कुछ नहीं हो सकता। कछुए की पीठ जो रहती है मजबूत ढाल उससे बनती है। तो ऐसा करके कछुआ चल रहा है तो दब जाएगा, चल रहा है तो दब के मर जाएगा। लेकिन यदि वो ऐसा अपना सब सिकोड़ करके बैठ जाए और ऐसा अपने उसमें आकर के बैठ जाए तो फिर उसके ऊपर से कुछ निकल भी जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कछुआ बंबई के किनारे समुद्र में ऐसा सिकोड़ करके बैठ गया तो चट्टान जैसा लगा और बाटी बनाने वालों ने बाटियां बना ली, खाने का इंतजाम शुरू हो रहा और जरा उसको कुछ ऐसा अंदाज सा लगा तो उसने अपने पैर खोले, बढ़ गया, हो गया। ऐसे कछुए का उदाहरण मुनियों के लिए दिया गया है। मुनि जब प्रवृत्ति करते हैं तो प्रवृत्ति का उपयोग अलग होता है। चल रहे हैं, बोल रहे हैं, आहार विहार कर रहे हैं तो समय का उपयोग अलग रहता है। और जब वह मन वचन काय को केंद्रित करते हुए तीनों गुप्तियों में गुप्त होते हैं तो तीनों गुप्तियों में गोपित होने पर मुनियों के उपयोग की, उनके ध्यान की जो स्थिति बनती है वह कछुए के संकुचित किए हुए जीवन की तरह मजबूत मानी जाती है। और वही ध्यान का बल, वही गुप्तियों का जो एक तरह से वह भाव है, वह गुप्तियों की स्थिति है। उन्हीं गुप्तियों में ही शुद्धोपयोग के बल पर घातिया कर्मों का क्षय किया जाता है, घातिया कर्मों का क्षय किया जाता है। और घातिया कर्मों का क्षय होता है तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा गुरुवर ने जितेंद्रीय शब्द को लेकर के कहा, जितेंद्रिय संयम धार कहसा ध्यान विलीन सहजम सदास्तु दुग्धे द्रुतम सा किल सर करेवो। और यह स्थिति दूध में जैसे शक्कर को मिला दिया गया हो और फिर अच्छी स्थिति बन गई, ऐसी स्थिति मानी जाती है। दम्यानि सद्वी करणानि तस्मात्, इसलिए अपनी इंद्रियों को जीतकर जितेंद्रिय विजित इंद्रिय बनना चाहिए। पद्यानुवाद में गुरुवर आचार्य ने वही पंक्तियाँ इस रूप में भाव प्रकट करते हुए लिखी हैं। जीत इंद्रियां विजित मना है, यम संयम ले संयत है। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। जीत इंद्रियां विजित मना है, यम संयम ले संयत है। आत्म ध्यान में सहज रूप से वही लीन हो संगत है। यथा शीघ्र ही घुल मिल जाती, सुनो दूध में शक्कर है। यथा शीघ्र ही घुल मिल जाती, सुनो दूध में शक्कर है। जीतो इंद्रिय इसीलिए तुम, विषयों का तो चक्कर है, विषयों का तो चक्कर है। दूध और शर्करा का उदाहरण दिया है जितेंद्रीय साधक के लिए, जो तीन गुप्तियों में गुप्त होकर के अपने उपयोग की स्थिरता करते हुए ध्यान में लीन हो रहा है, ध्यान में लीन हो रहा, ध्यान में बैठ गया है, ध्यान में बैठ गया है। ऐसा ध्यान में बैठा हुआ साधक
कैसी स्थिति को प्राप्त हो रहा है? जैसे दूध तो अपने आप स्वभाव से बहुत अच्छा है, पौष्टिक है, स्वादिष्ट है, महत्वपूर्ण है, लेकिन उस दूध में यदि मीठी मीठी शर्करा और डाल दी जाए तो फिर क्या होगा? फिर तो 1 गिलास की जगह 2 गिलास और चल जाएंगे, 2 की जगह 3 भी हो जाएं तो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी स्वादिष्टता भी बढ़ गई और पौष्टिकता भी बढ़ गई। इस तरह से आप सभी निरंतर इन सम्यक नीतियों का, गुरुवर के द्वारा लिखी हुई सुनीतियों का, नीतियों का रसपान कर रहे हो। और आज के क्रम में 3 श्लोकों के माध्यम से, उनके पद्यानुवाद के माध्यम से आपके समक्ष जो बात रखी गई है वह संसार भ्रमण में राग द्वेष आदियों की परंपरा से कैसे कर्म बंद होते हैं, शरीर और इंद्रियों के व्यापार होते हैं, बीज और वृक्ष की संतति परंपरा कैसे है, फिर कैसे उसे नष्ट करना पड़ता है, और जो जितेंद्री बन जाते हैं वो आत्म साधक शुद्धोपयोग के बल पर केवल ज्ञान पाकर के निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं। समय आपका हो गया है, इसलिए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। महावीर भक्त कल के दिन बीज और वृक्ष के रूप में बीज वृक्ष की परिपाटी को कर्म बंधन से जोड़ा गया था। हम और आप सब जानते हैं कि बीज है तो वृक्ष आएगा ही आएगा, और यदि वृक्ष है तो नए नए बीज उसके तैयार होंगे ही होंगे। कर्म के संदर्भ में भी यही कहा गया है कि बीज के रूप में राग द्वेष यदि हैं तो कर्म बंद होगा ही होगा, और कर्म बंद होने से फिर राग द्वेष के करने योग्य सामग्री प्राप्त होगी, और कर्मबंध राग द्वेष कर्मबंध की परंपरा अनादि से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। सारांश लेकिन ये है कि एक बार बीज को जला दिया, वृक्ष की परंपरा खत्म। एक बार राग द्वेष को नष्ट करके बीतरागी हो गए तो कर्म बंधन की परंपरा समाप्त। आज के दिन गुरुवर आचार्य श्री उसी बात को एक लक्ष्य के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं कि यदि मुक्ति की प्राप्ति करनी है, कर्म बंध से रहित अवस्था को पाना है, तो क्या अपनाना पड़ेगा, माध्यम क्या बनेगा? नीति है। नीति में ये भाव आ रहा है कि ज्ञान से मुक्ति हो सकती है, चारित्र से मुक्ति हो सकती है, या भावना से, श्रद्धा से मुक्ति हो सकती है। क्या इन तीनों में एक एक कोई माध्यम कर्मबंध से छुटकारा पाने के लिए संभव है? आदि आदि चर्चा इस नीति में गुरुवर के द्वारा रखी जा रही है। ज्ञानान्नवृत्तान्न च भावनाय सध्यान सक्तेस्तु निजात्म शुद्धि पृथक कृतं किं पयसो घृतं तत् बिनाग्निना बोपलतो हिरण्यम। निजात्म शुद्धि ही निज आत्मा की शुद्धता, पवित्रता, अपने आत्मा की शुद्धता पवित्रता न ज्ञानात, न मात्र ज्ञान से होती है, न च वृत्तात्, न केवल चारित्र से होती है, न भावनायाः, न मात्र भावना यानी अकेली श्रद्धा से होती है, तो किंतु सध्यान शक्ति समीचीन शुभ शुचि शुद्ध ध्यान की शक्ति से होती है।
गुरुवर आचार्य श्री ने बहुत अच्छी बात बता दी नीति में, जो आगम की है, शास्त्रों की है, सिद्धांत की है। प्रश्न किया, क्या निज आत्मा की सिद्धि ज्ञान से हो सकती है, चारित्र से हो सकती है, या अकेले श्रद्धा से हो सकती है? तो उत्तर तो पहले ही दिए गए हैं, शास्त्रों में इनके उत्तर दिए ही गए हैं, पूर्व आचार्यों ने ये कथन किए ही हैं। अरे भाई, इसी आधार पर तो तत्वार्थ सूत्र की रचना हुई है। तत्वार्थ सूत्र की रचना कैसे हुई, आप सबको मालूम है ना। तत्वार्थ सूत्र की रचना का कारण भी यही है। एक भव्य आत्मा गुरुवर के पास पहुंच करके पूछ रहा है कि भगवान किन्नु खलु आत्मने हितम स्यादिति। कितना अच्छा प्रश्न किया। भगवान किन्नु खलु आत्मने हितम स्यादिति, आत्मा का हित किसमें निहित है भगवान? आचार्य महाराज ने उत्तर दिया, स अहम मोक्ष इति, वह आत्मा का हित मोक्ष में निहित है। शिष्य पुनः प्रश्न करता है, किम स्वरूपौ असौ मोक्षः, मोक्ष का स्वरूप क्या है? तो फिर क्या स्वरूप है मोक्ष का? सर्व कर्म विपर मोक्षो, मोक्षा सभी कर्मों से, सभी प्रकार के कर्मों से छुटकारा मिल जाए, जीव को मोक्ष हो गया। तो जब उसने सुना कि सभी प्रकार से के कर्मों से छुटकारा पा लेने का नाम मोक्ष है, तो फिर अगला प्रश्न करता है, किम प्राप्ति उपाय, फिर मोक्ष को पाने का उपाय क्या है? ऐसा वह मोक्ष कब मिलेगा, साधन क्या है पाने के? तो कहा गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मोक्ष के मार्ग हैं। इस सूत्र में भी पूछ लिया, क्या एक एक मोक्ष के मार्ग हैं या तीनों एक साथ मोक्ष के मार्ग हैं? तो सूत्र में कह दिया कि तीनों का नाम लेकर के एक वचन का प्रयोग किया गया, माने तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन का रास्ता अलग चला जा रहा, सम्यक ज्ञान का रास्ता अलग चला जा रहा, सम्यक चारित्र का रास्ता अलग चला जा रहा। तीनों रास्ते अलग अलग नहीं हैं, रास्ता तो एक ही है। उस रास्ते में तत्व तीनों एक साथ मिलकर के चल रहे हैं। सम्यक दर्शन का भी तत्व उसी रास्ते में है, सम्यक ज्ञान का भी तत्व उसी रास्ते में है, सम्यक चारित्र का तत्व भी उसी रास्ते में है। रास्ता एक ही है, तीनों तत्व मिलकर के एक रास्ता बने हुए हैं। इसको ही मोक्ष का मार्ग कहा है। अकेला गुण मोक्ष का मार्ग नहीं है, अकेला एक रतन मोक्ष का मार्ग नहीं है। तीनों मिल गए तो तीनों मिलने पर मोक्ष का मार्ग बन गए। और तीनों के मिलने पर जब मोक्ष मार्ग बनता है तो ऐसे मार्ग पर आगे बढ़ने से ही मुक्ति रूप मंजिल की प्राप्ति होती है। मुक्ति रूप मंजिल। अमृतधारा कैसे बनती है बताओ? अमृतधारा का प्रयोग सभी करते हैं, आयुर्वेद में उसका महत्व भी है, पर वो अमृतधारा बनती कैसे है? 3 सामग्रियां मिलाना पड़ती हैं। पिपरमेंट मिलाना पड़ता है, कपूर मिलाना पड़ता है, अजवाइन का फूल मिलाना पड़ता है। तीनों को मिलाना पड़ता है, बराबर बराबर मात्रा में अनुपात से मिलाना पड़ता है। और जब तीनों को मिलाते हैं तो उन तीनों के मिलने से, घुलने से घोल तैयार हो जाता है, लिक्विड तैयार होता है। उस लिक्विड का नाम अमृत धारा है। पिपरमेंट अमृत धारा नहीं है, तीनों के घोल को ही अमृत धारा कहा गया है। ऐसे ही मोक्ष के मार्ग में तीनों रतन की एकता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि इति मोक्ष मार्गः,
ये बात सिद्ध होती है। और फिर जहाँ मोक्ष का मार्ग होता है वहीं पर मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि निज आत्मा की पवित्रता न मात्र ज्ञान से होती है, न केवल चारित्र से होती है और न अकेले भावना मात्र से होती है, किंतु सध्यान शक्ति समीचीन शुभ सूची ध्यान की शक्ति से होती है। अर्थात शुभ ध्यान और शुद्ध ध्यान की प्राप्ति हो तो शुभ ध्यान किसे कहते हैं? धर्म ध्यान को शुभ ध्यान कहते हैं। और शुद्ध ध्यान किसे कहते हैं? शुक्ल ध्यान को शुद्ध ध्यान कहते हैं। किम क्या अग्नि ना बिना, अग्नि के बिना पैसा दूध से तत्प्रसिद्ध घृतम पृथक कृतम, घृत को पृथक किया जाता है। क्या अग्नि के बिना दूध से घी को अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। अथवा उपलतः स्वर्ण पाषाण से हिरण्यम स्वर्ण पृथक किया जा सकता है। अग्नि का योग न बने तो दूध से घी भी नहीं निकाला जा सकता और स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण को भी नहीं निकाला जा सकता। समझो स्वयं क्या कह रहा हूं मैं। भरत भैया, बड़ौदिया वाले, समझो, ध्यान से पढ़ो, सुनो। गुरुवर आचार्य श्री क्या लिख रहे हैं? कितने पुराने ब्रह्मचारी जी हो तुम? 30 साल 32 साल पुराने ब्रह्मचारी हैं, गुरुवर से व्रत लिए हुए हैं, डॉक्टर भी हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, सरकारी सर्विस भी है, फिर भी स्वाध्याय कर रहे हैं। सुनो क्या कह रहे हैं गुरुवर? बिना अग्नि के दूध से घी निकाला जा सकता है क्या? तुम्हारे नासिक में क्या प्रोसेस चलती है बताओ? महाराष्ट्र में क्या चलता है? दूध को गर्म करना पड़ता है। तुम्हारे आगरा में क्या प्रोसेस चलती है सुनील भाई बताओ?